हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। आज जो हम लोग एक्सरसाइज शुरू किया था हमने लिमिट्स का, एक्सरसाइज नंबर 13.1, उसके मैंने 11 क्वेश्चंस का प्रीवियस वीडियो में आपको सोल्यूशन दे दिया था विद कॉन्सेप्ट। तो आज उसके आगे फर्दर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिख के दिया है लिमिट एक्स टेंडिंग टू रूट टू एक्स स्क्वायर -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x -4। ठीक है, ये है क्वेश्चन हमारे पास। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू रूट 2 तो रहेगा ही रहेगा भाई, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और नीचे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस लिख सकते हैं इसको कितना 2 रूट 2x माइनस रूट 2x -4। ये आपको सिखाया गया क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, लास्ट ईयर आपको सीखे होंगे आप लोग क्लास 10th में। ये हो जाएगा x माइनस रूट 2 इन अदर ब्रैकेट x प्लस रूट 2। जब नीचे लोग फैक्टराइज आप करेंगे तो मिलेगा x कॉमन लिया तो x प्लस 2 रूट 2, इसमें से माइनस रूट 2 कॉमन लिया तो x प्लस 2 रूट 2। देखिएगा भाई ध्यान से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू रूट 2, ऊपर से तो वही रहेगा x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस रूट 2, नीचे जो है x प्लस 2 रूट 2 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो वी गेट इन अदर ब्रैकेट x माइनस रूट 2, दिस विल बी कट, रूट 2 पुट किया मैंने तो रूट 2 प्लस रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस 2 रूट 2, यानी कि आ जाएगा 2 रूट 2 अपॉन 3 रूट 2। कट के आंसर कितना आ गया भाई 2/3। देखिए सिस्टमेटिक आप सॉल्व करिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको फैक्टराइज और रेशनलाइजेशन पे ध्यान देना है। अभी तो हम लोग फैक्टराइजेशन पे ही चलना है। रेशनलाइजेशन क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू होगा, तब तक हम लोग देखते हैं पहले अभी। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 के सेकंड पार्ट पे। देखिए इसके सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है लिमिट एक्स टेंडिंग टू रूट 3 एक्स पावर 4 माइनस 9 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x माइनस 15। ये देखिए ये क्वेश्चन लिख के दिया हुआ आप लोग को। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा अगर ध्यान दिया जाए तो फिर से हमारे पास वही है कि हम लोग इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंडिंग टू रूट 3 एक्स पावर 4 माइनस रूट 3 का पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5 रूट 3 एक्स माइनस रूट 3x माइनस 15। ऊपर देखिए फैक्टराइज हम लोग करेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 और इधर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। ठीक है भाई, अब देखिए नीचे से एक्स स्क्वायर ये मिलेगा भाई हमें, देखिएगा ध्यान से, एक्स प्लस 5 रूट 3 माइनस रूट 3 कॉमन लिया तो एक्स प्लस 5 रूट 3। अब आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू रूट 3 एक्स माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3। नीचे ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो एक्स माइनस रूट 3 एक में मिलेगा जब कॉमन लेने के बाद, और दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा x प्लस 5 रूट 3 जो पहले से था। ये देखिए भाई लोग आपस में कट गए, रूट 3 पुट किया 2 रूट 3 3 प्लस 3 6, यह मिलेगा कितना 6 रूट 3, रूट 3 कट 6 से 6 कट, आंसर विल बी 2। ये देखिए आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 12 के दोनों पार्ट हो गए। देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको मार्क करके जरूर रखे रहिएगा। रीजन ये है कि इस वाले जो क्वेश्चन है इसमें फैक्टराइजेशन में थोड़ा सा ट्रिक था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 पे। जैसा आपको बताया था मैंने 13 से हम लोग का क्वेश्चन जो होगा क्या हो जाएगा रेशनलाइजेशन का। अब आप लोग के क्वेश्चन दिमाग में ये उठ जाएगा कि भाई सर आपको कैसे पता चल गया रेशनलाइजेशन करना है। तो मैंने आपको बताया था जब भी पावर क्या आएगा रेशनल पावर, यानी कि 1/2 1/3, तो हम लोग क्या करते हैं रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो 13 पे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में देखिए ध्यान से, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 रूट ओवर 2 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 2 अपॉन एक्स। ये देखिए क्वेश्चन हमारे पास है। लिमिट पुट करने पे तो 0 तो होना ही है भाई, ये हम लोग चेक नहीं कर रहे हैं क्योंक't हमको पता है कि 0/0 फॉर्म है ही। तो रेशनलाइजेशन करने का तरीका आपको पता ही है, बीच वाले साइन क्या कर देते हैं अपोजिट कर देते हैं, उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है। ठीक है, तो देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 2 प्लस एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स रूट 2 प्लस एक्स प्लस रूट 2 से 2 कट गया, एक्स कट गया। लिमिट जब 0 डाला तो 1/√2
प्लस रूट टू दैट इज 1/2√2। ठीक है, अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट में देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, फिर है x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस एक्स, सॉरी 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1। देखिए क्या बच जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एक्स रूट ओवर 1 प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कट गया, एक्स एक्स कट गया, लिमिट जीरो डाला तो 1 प्लस 1 दैट विल बी 2। ठीक है भाई, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का, 13 का फर्स्ट और सेकंड दोनों हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए सोल्यूशन जो है बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़े नहीं हैं, एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 11 का दोनों पार्ट। लेकिन क्वेश्चन को छोटा करने के लिए भी आपको फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे से कमांड होना चाहिए। तो रिमाइंडर फैक्टर थ्योरम और फैक्टराइजेशन आप सब क्लास प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आ चुके हैं, तो सब क्लासेस के जो थ्योरी है उसको कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठा रहिए, क्योंकि उसका एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं ये आप भी अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट, लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो क्यूब स्क्वायर रूट ऑफ इतना माइनस रूट ओवर 1 माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। बाय रेशनलाइजेशन करना ही है, 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। जब ऊपर ब्रैकेट ऑफ आप करेंगे यू विल गेट 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस 1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब। ये कट गया आपस में और लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो 2x क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट वाले पार्ट में 1 प्लस एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से एक एक्स बच गया, जीरो इंसर्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपका 0 अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि आंसर विल बी 0। अब आते हैं इसका सेकंड पार्ट पर। अब इसका सेकंड पार्ट तो आप ट्राई कर सकते हैं, आसान है, सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं। 15th के हम लोग आते हैं फर्स्ट पार्ट पर। 15 के फर्स्ट पार्ट, इसका सेकंड पार्ट आसान है। 15 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 रूट ओवर 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए रेशनलाइज करते हैं फटाक से। रूट ओवर 3 माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 3 माइनस एक्स प्लस 1। जैसे ही आप फैक्टराइज करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको भाई देखिए 3 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स 3 माइनस एक्स प्लस 1। 3 माइनस 1 2 बचेगा तो ऊपर हो जाएगा आपके पास कितना, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 पर 2 माइनस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स रूट ओवर 3 माइनस एक्स प्लस 1। ये दोनों भाई लोग आपस में कट गए, जब 2 इसमें इंसर्ट किया तो 1 प्लस 1 यानी कि आंसर विल बी 1/2। देखिए आसानी से क्वेश्चन हम लोग करते जा रहे हैं, कुछ डिफिकल्टी तो नहीं हो रही है। इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, 15 का सेकंड पार्ट। जिस क्वेश्चन में कहीं भी आपको डाउट होता है उसको कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करिए, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 15 का सेकंड पार्ट होगा, जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया। मैं आ रहा हूं 16 के फर्स्ट पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 13 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 13 अपॉन x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 13। देखो भाई क्या हो जाएगा, ऊपर रेशनलाइज किया तो हमने मिल जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस x प्लस 13 अपॉन नीचे मिल जाएगा x माइनस 3 इन अदर ब्रैकेट x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 13। ठीक है, ऊपर जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 13 अपॉन x माइनस 3, और इस ब्रैकेट वाले को आप ऐसा ही कंटिन्यूट चलते रहने देंगे। तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 अपॉन एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 13। चलिए अब आते हैं आगे, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 3
तो ऊपर आ जाएगा आपके पास, फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस एक्स प्लस 4 x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 1 प्लस रूट ओवर x प्लस 13 x माइनस 3 कट गया भैया आपका। ठीक है, जब लिमिट आप इंसर्ट करेंगे तो ऊपर आ जाएगा 7, नीचे हो जाएगा 3 प्लस 1 4 और 4 16 प्लस 4, यानी कि आंसर विल बी 7/8। देखिए कितने आसानी से हम लोग 16 के फर्स्ट पार्ट तक पहुंच गए। ठीक है, अब आते हैं 16 के सेकंड पार्ट पर भाई, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं सारे। तो क्वेश्चंस को करने से पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले प्रीवियस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। जो भी आज पहली बार देख रहे हैं वीडियो को, वो जरूर पिछले वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या चीजें और क्यों हो रही हैं। ठीक है, अब देखिए 16 के सेकंड पार्ट पर आते हैं हम लोग। देखिए लिखा है लिमिट x टेंडिंग टू 1 रूट ओवर 3 प्लस एक्स माइनस रूट ओवर 5 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट ओवर 3 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स अपॉन रूट ओवर 3 प्लस एक्स प्लस रूट ओवर 5 माइनस एक्स। लिमिट x टेंडिंग टू 1 3 प्लस एक्स माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, फिर ब्रैकेट में 3 प्लस एक्स प्लस 5 माइनस एक्स। ठीक है भाई, ये देखिए आपका हो गया आपका। अब आते हैं, देखिए x प्लस एक्स साइड हो गया 2x हो जाएगा, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाएगा। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 तो आ जाएगा 2x माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 3 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स, एक्स करके कितना दे जाएगा 2 टाइम्स दे जाएगा। लिमिट इंसर्ट करते ही कितना हो जाएगा भाई 2 अपॉन 2 3 प्लस 1 4, यानी कि 2 5 2, देखिए 2 से 2 कट गया, 1/4 विल बी आंसर। ठीक है, ये आपका पहले पेज पे जितने क्वेश्चंस थे उसका सोल्यूशन होगा आपके पास भाई। अब क्वेश्चन नंबर 17 से ऑनवर्ड्स जो क्वेश्चंस होंगे, उसमें कुछ क्वेश्चंस में जो फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया था, उस फॉर्मूले को फिर मैं साइड में लिख देता हूं, ताकि आपके दिमाग में बैठा रहे कि वो फॉर्मूला जो एक यूज किया था मैंने प्रीवियस वीडियो में भी, एक आध क्वेश्चन में मैंने यूज कर दिया था, और उस फॉर्मूले को मैंने आपको बताया भी था कि उसको ऐसे फॉर्मूला आप क्या कर दीजिए, लर्न कर लीजिए। रीजन आपको पता ही था कि फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे तो आपके लिए भी प्रॉब्लम होगी। देखिए भाई, सबसे बड़ी बात है फॉर्मूले को समझना एक अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लर्न करने से बेटर ऑप्शन कुछ होता नहीं है, क्योंकि समय आपका बचेगा, और समय ही की कमी होती है, और एग्जाम का प्रेशर अलग, एग्जाम का प्रेशर और समय की कमी, तो दो चीजों से बचने के लिए अच्छा है क्या, तो फॉर्मूले को लर्न कर ले। देखिए फॉर्मूला क्या था, लिमिट एक्स टेंडिंग टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n इनटू a टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपका है। ठीक है, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 17। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 पर हम लोग आए, अगर 17 का फर्स्ट पार्ट देखिए लिखा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 x टू द पावर 8 माइनस 256 अपॉन x माइनस 2। अब देख रहे हैं इसमें भाई क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 x पावर 8 माइनस 2 का पावर 8 अपॉन x माइनस 2। कंपेयर कर लीजिए इन दोनों फॉर्मूले को, तो क्या हो जाएगा, n की जगह 8 है, a की जगह 2 है, तो हो जाएगा आपके पास 7 8 इंटू 128। आंसर आप निकाल सकते हैं, आप बड़े आराम से निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकेंड पार्ट पर। देखिए सेकेंड पार्ट में लिखा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 4 x का पावर 3/2 माइनस 8 अपॉन x माइनस 4। तो देखिए ध्यान से, कुछ करना नहीं है, फिर से वही लिखना है, x टेंडिंग टू 4 x पावर 3/2 माइनस 4 का पावर 3/2 अपॉन x माइनस 4। n की जगह पे कितना है, 3/2 है, a की जगह पर 4 है, 3/2 माइनस 1 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2, यानी 3/2 इंटू 2 से 2 कट, यानी कि आंसर विल बी 3। ठीक है, देखिए कितने आसानी से हम सॉल्व करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में, जिसमें थोड़ा सा और ट्रिक लग जाएगा हमारा, क्योंकि भाई कहते हैं ना, क्वेश्चन जैसे आप सीखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा टफ उसको बनाते जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा टफ बनाते हुए जा रहे हैं। पहले आपको आसान एक दे दिया भाई कि आप आसान एक सीख जाइए, फिर आप टफ क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के फर्स्ट पार्ट पर। देखिए लिखा हुआ है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2
एक्स का पावर 10 माइनस 1024 अपॉन एक्स का पावर 5 माइनस 32। ठीक है, तो ये आपका सोल्यूशन है। सोल्यूशन के लिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन में सबसे पहले क्या पूछना चाहे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में 18th क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है जो लिमिट इवेल्युएट करने के लिए फॉर्मूला, तो हमको यही अप्लाई करना है। ठीक है, अब फॉर्मूला बनने के लिए मुझे चाहिए था x माइनस ए। तो अगर मैं पहले वाले पार्ट पे चलूंगा, अगर x टेंडिंग टू 2 x पावर 10 माइनस 1024, तो इसको हम लोग x माइनस 2 लिखे, और 1024 आपको पता क्या होता है, 2 का पावर 10 होता है, 2 का पावर 10 होता है। देखिए ये पहला वाला पार्ट बन गया। अब भाई इसको अगर मल्टीप्लाई किया तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड किया तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और ये देखिए 32 जो है ये भी 2 का पावर 5 है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, x माइनस, इसको फॉर्मुला बना के x माइनस 2 से डिवाइड किया। अब इस x माइनस 2 को बैलेंस करने के लिए हमको x माइनस 2 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा भाई। तो हमने मल्टीप्लाई भी कर लिया। अब ये 1024 2 का पावर 10, 32 2 का पावर 5 हो गया। अब जब हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 है। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा भाई, x टेंड पावर 10 माइनस 2 का पावर 10 अपॉन x माइनस 2 इनटू लिमिट की प्रॉपर्टी, दोनों में लिमिट अलग अलग चला जाता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू 2 1 अपॉन x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपॉन x माइनस 2। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, लिमिट की प्रॉपर्टी, तो लिमिट दो अलग अलग फंक्शन में अगर एक ही से दो बार में टूट रहा है तो दोनों में अलग अलग चली जाती है। तो देखिए दोनों में अलग अलग चला गया लिमिट, और ये फर्स्ट प्लेस पर था इसलिए कहां जाएगा, थर्ड प्लेस पर, ताकि फिर से सरल होकर कहां चला जाए, फर्स्ट प्लेस पर। अब इसका आंसर होगा 10 2 का पावर 9 इंटू इसका आंसर होगा 5 2 का पावर 4। 5 2 का 10 कट गया, 2 का पावर 10 अपॉन 2 का पावर 4 यानी कि 2 का पावर 6 यानी कि 64 विल बी आंसर। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट। इसको आप ट्राई करिएगा, आंसर बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। 19th क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 19th वाला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर्मूला आप लोग लिख लिए होंगे इसलिए इसको मैं मिटा रहा हूं। 19th क्वेश्चन को मार्क जरूर करिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम शिफ्टिंग ऑफ लिमिट पढ़ेंगे आज। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, शिफ्टिंग ऑफ लिमिट क्या होता है उसके बारे में समझा जाए। इसके सेकंड पार्ट में सेम ही क्वेश्चन है, बस m और n दे दिया पावर की जगह, 2 और 5 की जगह। तो बस आप सॉल्व कर सकते हैं उसको, कोशिश करिएगा। नहीं आता फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए, तो आपको हम जरूर प्रोवाइड कर देंगे सोल्यूशन उसका। देखिए 19th क्वेश्चन जो है इसमें शिफ्टिंग ऑफ लिमिट है। तो क्वेश्चन जो दिया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स टू द पावर n माइनस 1 अपॉन x। अब यहाँ पे दो क्वेश्चन पहले दिमाग बैठेगा कि सर आपको कैसे पता चला कि हमको शिफ्टिंग ऑफ लिमिट करना है, और दूसरा चीज ये कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n को हम लोग एक्सपेंड क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास है, हम आंसर आपको देते हैं। तो पहला चीज आपने पूछा क्या कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n कैसे आपको पता चला शिफ्टिंग ऑफ लिमिट लगेगा। तो 1, दोनों का क्वेश्चन का आंसर एक ही में हम दे देते हैं। 1 प्लस एक्स टू द पावर n जो है इसको एक्सपेंड करने के लिए हमको बाइनोमियल थ्योरम लगाना पड़ेगा, ये आपको पता है। अब बाइनोमियल थ्योरम हमने पढ़ा है ओनली फॉर किसके लिए, किस पावर के लिए बस हमने पढ़ा था, जब नेचुरल पावर हो। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कंडीशन में कुछ दिया नहीं कि n नेचुरल पावर है, कि n इंटीजर है, कि n रेशनल पावर है, कौन सा पावर है हमको पता नहीं है। तो n जब तक डिसाइडेड नहीं होगा तब तक इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हमने बस जो हमारे सिलेबस में था, हमारे सिलेबस जो था उसके हिसाब से हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस बेसिस पर हमको ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है ये पूरा टर्म, क्योंकि इसको ही एक्सपेंड करना पड़ेगा हमको। तो जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसी को हम लोग शिफ्ट कर देते हैं किसी और पॉइंट पे, उसी को हम लोग लेट कर लेंगे कोई एक नया चीज। तो मान लीजिए, तो 1 प्लस एक्स को मैंने लेट कर लिया कि वो h है, कहां जा रहा है वो, h जा रहा है। तो आप कहेंगे भाई तब सर ठीक है, तो x तो आपके हिसाब से क्या हो जाएगा, h माइनस 1 हो जाएगा। टेंडिंग का मतलब आपको बताया था एज ए इक्वल लेके चलेंगे हम लोग, याद होगा आप लोग को, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब सिंस x तो 0 है, अगर x 0 है तो यहां अगर इंसर्ट करें तो 1 प्लस 0 टेंडिंग टू h, दिस गिव्स h टेंडिंग टू किधर, 1। तो देखिए तीन चीजें मिली, एक डेटा ये मिला, एक डेटा ये मिला, एक डेटा ये मिला। सारे चीजों को हम लोग यहां यूज करेंगे। देखिए लिमिट, ध्यान से देखिएगा भाई, जब हमारे पास x टेंडिंग टू 0 है तो x टेंडिंग टू किधर है, 1 है,
1 प्लस एक्स कितना है, एच है, तो एच का पावर है -1 अपॉन एक्स किसके बराबर है, एच -1 के बराबर है। इसको 1 का पावर लिख देंगे तो आंसर कितना आएगा, एन ए का पावर n-1, यानी कितना होगा भाई आंसर से, n विल बी आंसर होगी। ठीक है, तो देखिए शिफ्टिंग ऑफ लिमिट था ये, बहुत ध्यान से करिएगा, कुछ है नहीं खास इसमें, बहुत आसानी से हो सकता है, बहुत ध्यान से करेंगे बहुत आराम से हो जाएगा आपका, कोई टेंशन की बात नहीं है इसमें। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट जो है 19 का सेकंड पार्ट जो है वो थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा मैं ऊपर शुरू कर देता हूँ ताकि इसमें सोल्यूशन के लिए फिर देखिए भाई, एक में स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है और एक में क्यूब रूट है। ठीक है, फिर से वही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है भाई, 1 प्लस एक्स टेंडिंग टू एच मानेंगे, फिर लिखेंगे व्हेन x टेंडिंग टू 0 h टेंडिंग टू 1 दिस गिव्स x टेंडिंग टू h माइनस 1। सारी चीजों को इंसर्ट कर लेंगे तो लिमिट h टेंडिंग टू 1 h का पावर 1/2 माइनस 1 h का पावर 1/3 माइनस 1। ये देखिए आपका आ गया क्वेश्चन। ठीक है, फिर अभी जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर कराया था कौन सा, 18 का फर्स्ट पार्ट, कि जिसमें क्या था, फॉर्मूला बनाने के लिए हमको नीचे लेकर आना पड़ेगा उसके x माइनस a को, तो h का पावर 1/2 माइनस 1 का पावर 1/2 अपॉन h माइनस 1 इंटू लिमिट h टेंडिंग टू 1। मैं इस स्टेप को डायरेक्ट लिख दे रहा हूं क्योंकि मैं मान लेता हूं कि आप वहां से रेफरेंस ले लेंगे, h माइनस 1। अब देखिए इसका आंसर आएगा n की जगह 1/2 है, 1/2 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन 1/3 1 माइनस 1/3 माइनस 1, तो 1 का पावर कुछ भी 1 ही होता है, तो 1/2 अपॉन 1/3 आंसर विल बी 3/2। ठीक है, यह आपका होगा क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे वैल्यू पूछ रहा है n की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 में जब n की वैल्यू पूछ रहा है तो सबसे पहले हम लोग को जो क्वेश्चन दिया वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वो तो आप लोग भी देख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 में डायरेक्ट फॉर्मूला है वो 20 में जो हमारे पास दिया, लिमिट x टेंडिंग टू 3 x का पावर n माइनस a का पावर 3 का पावर n अपॉन x माइनस 3 इक्वल्स टू 108 दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो आएगा n इंटू 3 का पावर n माइनस 1 इक्वल्स टू 108। ठीक है, 108 को देखिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 108 को फैक्टराइज करेंगे हम लोग पहले कि 3 के पावर्स में कैसे जा सकता है, तो 108 3 पहले 2 से डिवाइड करते हैं भाई, 2 से डिवाइड किया कितना हो जाएगा भाई 54, फिर 2 से करेंगे कितना हो जाएगा भाई 27, फिर 3 से किया तो कर जाएगा भाई 3 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना 108 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, 2 2 जा 4। ठीक है, 3 का पावर 3 4 3 का पावर 4 माइनस 1। देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं जिसको, हिट एंड ट्रायल मेथड क्या कहते हैं, इंसर्ट एंड ऑब्जर्व, दो टर्म होता है, हिट एंड ट्रायल और दूसरा क्या कहते हैं इंसर्ट एंड ऑब्जर्व। भाई पुट करिए फिर देखिए क्या आ रहा है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 4 आ जाएगी, आंसर विल बी 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 में अगर a1 आप पुट कर देंगे तो a1 माइनस a1 पहला वाला पार्ट 0 हो जाएगा, और 0 इंटू कुछ भी क्या होता है 0 होता है। अब इसके बाद जो है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, जिसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको देना चाहूंगा क्योंकि वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टाइम टेकिंग है। तो फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। गुड बाय।